साढ़े साथी की तीसरे चरण में बदल जाएगी मकर राशि वालों की जिंदगी। होगी 6 बड़े बदलाव। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों आज विशेष रूप से यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए लाया हूँ। 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण चलेगा। यह अंतिम चरण आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देगा। इसका आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वह प्रभाव कैसे होगी। साथ ही आप साढ़े साथी के इस तीसरे चरण में अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस तरह जिंदगी में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा। अपने भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों मैं ये अवश्य बता दूं कि मैंने कई बड़ी भविष्यवाणी की है और वे सारी हमेशा 100% सच भी हुई है। मैंने गुजरात चुनाव से पहले सितंबर में ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है। आप चाहे तो 18 सितंबर 2022 के दिन गुजरात को लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको साढ़े साथी और आपकी कुंडली के बारे में बताता हूँ। दोस्तों फिलहाल यानी 17 जनवरी 2023 से पहले शनि का द्वितीय चरण चल रहा है। लेकिन दोस्तों जब शनि का पहला चरण शुरू हुआ था तब आप काफी खुश थे क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ा था, आपके काम में उन्नति हो रही थी। लेकिन जैसे ही शनि का द्वितीय चरण शुरू हुआ आपके लिए मुश्किलों की शुरुआत हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि आप में गुस्सा बढ़ने लगा। इससे आपकी मैरिज लाइफ भी इफेक्ट होने लगी और न आने जिंदगी में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और आने लगी। आपके बेचैनी का असर यह हुआ कि तमाम रिश्ते भी इससे प्रभावित होने लगे। घर के ही नहीं आस पड़ोस के लोगों के साथ भी आपकी अनबन होने लगी। दोस्तों द्वितीय चरण की आपकी समस्याएं यही रुकी नहीं बल्कि चीजें और बिगड़ती चली गई। आपका व्यापार में घाटा होने लगा। आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, फिर खुद आपको ही बिजनेस से निकाल बाहर कर दिया। दोस्तों कुल मिलाकर द्वितीय चरण आपके लिए समस्याओं का अंबार लेकर आया। न नौकरी बची, न दाम्पत्य जीवन संवर सका और न ही मन में स्थिरता आ सकी। दोस्तों अब तक की हमने द्वितीय चरण की बात की, अब हम करते हैं बात तृतीय चरण की। आमतौर पर साढ़े साथी के तृतीय चरण को बहुत उपयोगी फलदायी माना जाता है। तृतीय चरण 17 जनवरी 2023 से आरंभ होने वाला है। हालांकि यह तय है कि तृतीय चरण में भी आपको कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन यह समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होगी जैसा कि द्वितीय चरण में आपको परेशानी झेलनी पड़ी थी। तृतीय चरण में शनि मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल और शनि का शत्रुवद संबंध होता है, इसलिए आपका शनि भारी होने के बावजूद मंगल उसे तीव्र नहीं होने देगा क्योंकि मंगल उसके प्रभाव को कम कर देगा। इसका सिंगल सा अर्थ है कि शनि की साढ़े साथी आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगी क्योंकि मंगल उन्हें आपकी क्षति नहीं करने देंगे। दोस्तों मैं अब आपको उन विशेष चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तृतीय चरण के बाद आप कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपनी जिंदगी के कई अहम फैसले अब ले सकेंगे। पिछले दिनों कई मसलों में सही फैसले लेने में आपको काफी दिक्कतें आ रही थी और ज्यादातर लिए गए आपके फैसले गलत ही साबित होते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तृतीय चरण के बाद अपने करियर, अपनी जिंदगी, वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी अहम फैसले आप जरूर लेंगे और वे सही भी साबित होंगे, साथ ही आपके हित में ही रहेंगे। इसके बाद आपको जो दूसरा फायदा तृतीय चरण का होगा वह है कि सभी संबंधों में सुधार। दोस्तों पिछले दिनों आपने दाम्पत्य जीवन से लेकर पिता, माँ, भाई, बहन और भी अन्य रिश्ते जो बिगड़ चुके थे वह सब सुधर जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं यानी जो सही मायनों में आपको प्यार करते हैं उन्हें ही अहमियत दें।
सबको महत्व देना आपके हित में नहीं होगा। पत्नी या पति के साथ आपके मधुर संबंध बनने लगेंगे और लव लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। आपके लिए जो अगले यानी तीसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है वह है व्यापार में वृद्धि। साढ़े शादी के द्वितीय चरण में आपने धनहानि, व्यापार में घाटा, साझेदारी में घाटा, पार्टनर से धोखा पाया, षड्यंत्र करके नौकरी से भी निकाले गए और इसी जगह आपका ट्रांसफर भी किया गया जहां के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं थे। लेकिन तृतीय चरण में आपका यह सब उलट जाएगा, सब स्थिति बेहतर हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत गलतियां भी आपने की थी, जैसे कहीं से बेवजह नौकरी छोड़ दी तो कहीं से अपना स्थानांतरण करवा लिया था, तृतीय चरण के बाद आप अपनी उन गलतियों को भी सुधार सकेंगे। सही मायनों में इस चरण में आप व्यवहारिक होंगे और आपकी जिंदगी स्थिर हो जाएगी। दोस्तों तृतीय चरण के बाद आपके और आपके साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने जा रहा है। महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। यह आपके जीवन की चौथी भविष्यवाणी है। जी हाँ दोस्तों, आप लंबे समय से अपनी पत्नी या पति के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थे और उसी वजह आपका फाइनेंस भी गड़बड़ा रहा था, क्योंकि अस्पताल में आप अपना काफी धन व्यय कर रहे थे। खुशकिस्मती से अब इसमें कभी कमी आएगी, यानी अब आप एक बार फिर अपने पैसे को सेव करने में सक्षम हो सकेंगे। तृतीय चरण में आपके लिए सबसे लाभकारी भविष्यवाणी यानी 5वीं प्रेडिक्शन यह है कि अब आप धन संचय कर पाएंगे। द्वितीय चरण में आपको यह सुख भोगने को नहीं मिल रहा था। घर की जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका था, जिस वजह से खर्च में वृद्धि हो रही थी। कुछ जगह तो नुकसान हो रहा था। न चाहते हुए भी आपके हाथ में पैसे नहीं बचते थे। अब आपको अपने हाथ में पैसे दिखने लगेंगे। आप जितना कमाएंगे उसमें से कुछ अपने लिए जोड़ भी सकेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं फिजूल का खर्च नहीं करना है। दोस्तों आप लंबे समय से काम के सिलसिले में या अपने बिजनेस के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही आपकी छठी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। यानी जल्द ही आपका विदेश जाने का यह सपना पूरा होने वाला है। अगर नौकरी पेशा है तो कंपनी खुद आपको फॉरेन कंट्री भेजेंगी, और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो विदेश जाकर अपना बिजनेस का विस्तार करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। मैंने अब तक आपको बताया कि कौन सी 6 अहम भविष्यवाणी आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं आपको एक अलर्ट भी जारी करना चाहूँगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जरा गौर से सुनिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे घर में रहेंगी। यह भाव घरेलू सुख सुविधाओं की ओर संकेत करता है। इसमें मंगल और मंगल से शनि की शत्रुता है, इसीलिए आप भले तृतीय चरण के बाद सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप ईगो में आ गए तो आपकी सभी चीजें बिगड़ सकती है। ध्यान रखें, द्वितीय शनि कुंभ राशि मनुष्य को घमंडी, इगोइस्टिक बनाता है। और दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि घमंड कई तरह की समस्याएं खड़ी करता है और दुश्मनों की संख्या में वृद्धि भी करता है। इस तरह आपके जीवन में एक बार फिर समस्याओं का अंबार लगना शुरू हो सकता है। ये वैसे भी दोस्तों हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।